शार्क टैंक सीजन 2 में इस हफ्ते आगे देखिए। पैडक्योर एक्स वो दुनिया के सबसे पहली टेक्नोलॉजी है। वो इस सैनिटरी नैपकिन्स और एब्जॉर्बेंट हाइजीन प्रोडक्ट इंक्लूडिंग डायपर्स को बिना जलाते हुए स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर में इसको प्रोसेस कर लेता है। जीनी इंडिया का कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर है जिससे किसान अपनी क्रॉप साइज को कम करके अपनी उपज और भी बेहतर कर सकते हैं। ये एक कबाड़ी वाला कितना कमाता था नॉर्मली? 30 से 35 हजार कमा लेता था पहले, बट अभी हमारे साथ 60 से 70 हजार रुपए महीने कमाते हैं। बचपन से मेरे कर्ली बाल मैनेज करना मेरे लिए बहुत बड़ी स्ट्रगल थी। नूडल्स, चुड़ैल, झाड़ू, ऐसे मजाक तो आम थे। कोई जब आपसे पूछे कि कौन से चक्की का आटा खाते हो तो आपसे जवाब आना चाहिए शर्मा जी का आटा। मेरा एक माइलस्टोन है कि मुझे बायजूस या अनअकैडमी को खरीदनी है। मैं आपको एक ऑफर देता हूं। मैं आपको 60 लाख आपको दे रहा हूँ 10% की एमएच पे। मैं आपको 6% की। अरे आप तो बाहर हैं अनुपम जी, आप कहाँ पर आगे बीच में? 60 लाख 5%, 5%। मैं आपको 1 करोड़ रुपए देता हूँ आपकी वैल्यूएशन। मैं ऑफर मैच करता हूँ। शार्क टैंक में ऐसा कभी ऑफर नहीं आया कि लोग ओपन ऑफर दे रहे हैं एंटरप्रेन्योर। अरे रुक जाओ, चेक मत बनाओ। देखो मैं तो करूंगा डील, तुम्हें करना है नहीं करना वो देखिए। एक औरत महीने के 5 दिन और लगभग उसके पूरे जिंदगी के 5 से 6 साल पीरियड्स या महावारी से गुजारती है और उसके पूरे लाइफ टाइम में 7,500 से ज्यादा सैनिटरी नैपकिन कंज्यूम करती है। हम मनुष्य चांद तक तो पहुंच गए, बट अभी भी आज डिग्निफाइड तरीके से सैनिटरी नैपकिन डिस्पोजल का सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पाए। हमारे रैक पिकर्स ये कचरे को हाथ से उठाते हैं। गांव में तो शर्मिंदगी की वजह से ये कचरे को जलाया जाता है, नहीं तो दफनाया जाता है। ये बहुत बड़ा एक एनवायरमेंटल डिजास्टर है। भारत में एक 1200 करोड़ सैनिटरी नैपकिन्स हर साल जनरेट होते हैं और दुर्भाग्य से 98% सैनिटरी नैपकिन से लैंडफिल्स एंड वाटर बॉडीज में चले जाते हैं। माय गॉड। एक सैनिटरी नैपकिन को डिस्पोज होने के लिए 500 से 800 साल लगते हैं। मतलब ये दुनिया में जो फर्स्ट मैन्युफैक्चर हो गया है पैड अभी भी जमीन में गड़ा हुआ है। ये पूरा बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए लेके आए हैं पैडक्योर। नमस्कार शार्क, माय नेम इज अजिंक्य धारिया। आई एम फाउंडर एंड सीईओ एट पैडक्योर लैब्स और मैं पुणे से हूँ। हम पैडक्योर में एक मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट इकोसिस्टम लेके आए हैं। उससे महिलाओं को एक डिग्निफाइड तरीके से पैड डिस्पोजल की सर्विस प्रोवाइड करते हैं और हमारे रैक पिकर्स को ये हजार्डस वेस्ट से प्रिवेंट करते हैं। हमारे पैडक्योर इकोसिस्टम में 3 प्रोडक्ट हैं। एक डिसेंट्रलाइज्ड पैडक्योर बिन, वो महिलाओं का हेल्थ, हाइजीन एंड प्राइवेसी रिजॉल्व करके उनको एट सोर्स डिस्पोजल देता है और उसमें एक हजार्डस वेस्ट 30 दिन तक स्टोर हो सकता है। ये हमारे रिवर्स लॉजिस्टिक्स से हमने जो पैडक्योर एक्स बनाई है वो दुनिया के सबसे पहली 5D टेक्नोलॉजी आधारित हमारा पेटेंटेड सैनिटरी नैपकिन डिस्पोजल एंड रिसाइक्लिंग सिस्टम है। उससे हम वेरी हाई क्वालिटी ऑफ वुड पल्प एंड प्लास्टिक रिक्लेम करते हैं और वुड पल्प ए मार्केट में बेचा जाता है इन पेपर एंड पैकेजिंग इंडस्ट्री में। प्लास्टिक को ग्रैन्यूल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको फिर से पैडक्योर बिन भी बनाया जा सकता है। पैडक्योर वेंट एक डिसेंट्रलाइज पीरियड इमरजेंसी मशीन है। वो महिलाएं वॉशरूम में पैड्स निकाल सकते हैं और ये पूरा प्रोडक्ट और इकोसिस्टम शहरों में आईटी कॉर्पोरेट्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स और बड़े बड़े एयरपोर्ट्स में लगाया हुआ है और इसके इस्तेमाल हम हाउसिंग सोसाइटीज में भी कर सकते हैं। आज भारत में 6 शहरों में 150 से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन और 1 लाख महिलाएं इस सेवा का उपभोग ले रही है और प्रति महीना 15 मीट्रिक टन कार्बन एमिशन हम कंजर्व कर पा रहे हैं। ये पूरे टेक्नोलॉजी को और सर्विस को दुनिया में से यूएस, कनाडा, सिंगापुर, अफ्रीकन कंट्रीज से एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आ गया है और इस एक ग्लोबल लेवल अपॉर्चुनिटी है और ये पूरे ग्लोब को लेके जाने के लिए हम आपसे मदद चाह रहे हैं और हमको आपका ऑफर है 50 लाख फॉर 2% इक्विटी। लाश शर्म छोड़ो घर पे और पैड डिस्पोज करो बेफिक्र होके। वाह
Very cool. अजिंक्य, कंग्रेचुलेशंस, काफी नोबल कॉज है। आप बहुत यंग दिखते हैं, आपकी क्या एज है और आप इस कैटेगरी के बारे में पैशन कहाँ से जागा? मेरी एज उम्र अभी 26 साल है। Okay. मैं जो फैमिली बैकग्राउंड से आ रहा हूँ हमेशा एक सोशल और बिजनेस बैकग्राउंड से रही है। तो मैं जब बचपन के 5 साल का था तभी मैं क्लियर था मुझे आगे जाके बिजनेस करना है और एक सोशल इम्पैक्ट भी करना है। कहाँ ग्रो अप हुए आप? एक रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में एक मसा एक छोटा विलेज है, उधर से मेरी स्कूलिंग हो चुकी है। आपने कहीं काम किया हुआ है? मेरे कॉलेज ग्रेजुएट होने के बाद 11 महीने मैं इसरो के प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहा था एक ग्राइंड मास्टर कंपनी से एज R&D इंजीनियर। जुलाई 2018 में पुणे के नजदीक एक लैंडफिल को इमर्शन करने के लिए मैं गया। तब इंसिडेंट देखा, जो हमारे रैक पिकर्स थे वो अपने हाथ से ये सैनिटरी नैपकिन्स और डायपर सेग्रीगेट कर रहे थे। जब भी मैं सीन देखा जो पुणे के लैंडफिल में, पहले मैं कॉल उठाया और मम्मी को कॉल किया और आप कैसे सैनिटरी नैपकिन डिस्पोज करते हो? अच्छा। वो बोले मैं रैप करते हो डस्टबिन में डाल देते हो। तभी मुझे पता चला महिलाओं का हेल्थ हाइजीन मेंटेन करके हुए उनकी प्राइवेसी मेंटेन करते हुए एक डिस्पोजल सॉल्यूशन चाहिए। और बैक एंड में एक इंसिनरेशन करके एक टेक्नोलॉजी है, इसमें जलाया जाता है 800 डिग्री के ऊपर और उसके डीमेरिट है एक स्मोक, स्मेल, रिकरिंग कॉस्ट एंड सेटअप। बस और किधर भी ऐसी सिस्टम स्केलेबल सिस्टम नहीं है। तो ये पूरा स्टडी करने के बाद मैंने सोचा कि नहीं, यही मेरा पैशन है और यही मेरा विजन रहेगा। मुझे पूरी दुनिया को एक फीमेल्स को एक डिग्निफाइड तरीके से डिस्पोजल सर्विस प्रोवाइड करनी है और उससे बिजनेस भी करना है और एक रिसाइकलिंग सर्कुलर लूप लेके आना है। वाओ, सच में यार तारीफ करनी पड़ेगी कि ये काम आसानी से कोई अंदर नहीं जा सकता है, क्योंकि इट जस्ट फील्स लाइक रियली हार्ड और समझना भी इतना मुश्किल होता है। ये बात थोड़ा इसलिए समझना चाहता हूँ क्योंकि इट्स अनयूजुअल, स्पेशली हमारी सभ्यता में। हाँ, तो मैं समझना चाहता हूँ कि आपने क्या सोच के किया और क्या आपकी मॉम ने आपको हमेशा इतना कंफर्ट दिया कि आप कुछ भी पूछ सकते हैं? मेरे घर में हमेशा ओपननेस रह चुका है और हमेशा सोशल इम्पैक्ट के वजह से वो मुझे पुश करते आए हुए। तो मुझे कभी हिचकिचाहट नहीं हुई कि यार घर पे पूछ के मैं बताऊं उनको कि मैं पैड डिस्पोजल जैसी मशीन बनाना चाह रहा हूँ। वो एक ओपननेस अब तो तक आपकी मॉम आपकी रोल मॉडल है बेसिकली? हाँ, मेरी मॉम एक मेरी इंस्पिरेशन है और एक रोल मॉडल है। सब लोग मेरे ऊपर हंसते थे क्योंकि कॉमन पीपल की थिंकिंग से मैंने बड़ा नहीं किया। उनकी अंदर की जो चीज है उसको डेवलप करना इतना ही हमारा काम था, पेरेंट्स करके। हमारे दिमाग का उनके ऊपर नहीं डालना। जब वो 8th स्टैंडर्ड में था, टीवी पे सैनिटरी पैड की एडवर्टाइज उसने देखी तो उसने तुरंत ही मेरे को पूछा ये क्या है। ये जनरली पेरेंट्स ऐसे क्वेश्चन को निग्लेक्ट करते, तो वो हमने नहीं किया। मैं जब बोल रहा था कि मुझे सैनिटरी नैपकिन डिस्पोजल जैसे चीजों के ऊपर काम करना है, मैं और होते हुए तो आई थिंक उधर तो मैं ही अकेला रो रहा था और मेरी पूरी फैमिली खुश थी। उनके चेहरे पे एक स्मॉल हंसी थी। मुझे लगा कि नहीं, अभी पूरी दुनिया मुझे कोई भी नहीं रख सकता। मैं अकेला नहीं हूँ, मेरी फैमिली है। रिसर्च के लिए रोज पैड्स की जरूरत लगती थी। मुझे ऐसा लगा कि अभी मेरे फ्रेंड्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। मेरा तो भाई है, मेरा उसके साथ इमोशनल कनेक्ट है, तो मैं उसको देती थी। मुझे ऐसा लगता है कि अजिंक्य भैया विमेन के लिए भाई बन के खड़े हैं और ऐसे भैया भगवान सबको दे, ऐसा मुझे लगता है। जो मैंने बच्चों के बारे में, मेरे बेटे के बारे में सोचा था, वो अभी वास्तव में देख रही हूँ। किसी भी माँ के लिए ये सब बहुत प्राउड फीलिंग है। Let me just show you the demo how the product works. जब महिलाएं वॉशरूम में चली जाती है और उनके पीरियड्स के टाइम उनको क्या लगा है, एक तो वेंडिंग मशीन टू एक्सेस दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट इन इमरजेंसी वे, एंड सैनिटरी नैपकिन्स जो है यूज होने के बाद यूजर्स को ये हर एक WCs में इंस्टॉल रहता है। इसको हम कहते हैं पैड केयर बिन। इसमें हजार्डस वेस्ट 30 दिन तक विदाउट एनी बैक्टीरियल ग्रोथ, विदाउट एनी स्मेल स्टोर किया जा सकता है। इसमें तो एक खराब भी हो जाएगी ना,
थोड़े दिन आप कॉमन वॉशरूम्स में लगा दीजिए तो तोड़ के लोग तोड़ दें। नहीं सर, ये मटेरियल जो है प्लास्टिक के ABS से बना हुआ है, उसकी ड्यूरेबिलिटी 5 साल है। सर आज मैं गारंटी से कह सकता हूँ, मैंने जब 4000 यूनिट्स लगाए हैं, एक भी मशीन अभी तक फेल नहीं हुई। कब लगाए ये 4000 यूनिट? 16 महीने पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट और एक क्लाइंट जो है प्राज इंडस्ट्री, उससे हमने शुरुआत की 3 यूनिट से। आज ये 150 क्लाइंट्स इंक्लूडिंग फेसबुक, कैपजेमिनी, अपकमिंग TCS, आज के दिन में आज हमने गोल्डमैन सैक्स में इसका इंस्टॉल किया है। उधर 400 बीन्स की रिक्वायरमेंट है और फोर्टनाइटली सर्विसेज। आपने बताया फर्स्ट इन द वर्ल्ड। क्या है फर्स्ट इन द वर्ल्ड? यस, पैडकेयर एक्स वो दुनिया के सबसे पहली टेक्नोलॉजी है। वो इस सैनिटरी नैपकिन्स और एब्जॉर्बेंट हाइजीन प्रोडक्ट इंक्लूडिंग डायपर्स को बिना जलाते हुए स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर में इसको प्रोसेस कर लेता है। पैडकेयर एक्स ये अभी ये डेमो मशीन है आपको एक साइज स्केल के लिए, बट एक 8 फीट लंबी और 1000 किलो की एक मशीन है जो 8 फीट लंबी और 1 टन की मशीन। हाँ, 300 kg पर डे प्रोसेसिंग कर सकती है, इज इक्वल टू एक 15,000 पैड प्रोसेस। 15,000 पैड, वाह। तो हमारी ये एक पहली मशीन जो है पुणे में लग चुकी है। तो ऐसे प्लास्टिक में कलेक्ट होता है? हाँ, आउटपुट सेल्यूलोज एंड प्लास्टिक से आता है। इंटरनल वीडियो नहीं दिखा सकते बिकॉज वो हमने ऑलरेडी पेटेंट्स एंड सब फाइल करके ग्रांटेड है। हमने US और WPO में भी पेटेंट अप्लाई करके 1-2 साल हो चुके हैं। और ये पूरा मशीन बड़ा वाला आपने खुद डिजाइन करके मैन्युफैक्चर भी कर लिया है? डिजाइन, R&D, ट्रायल, एवरीथिंग हमने इंटरनली किया है। मैन्युफैक्चरिंग हम आउटसोर्स करते हैं पुणे के वेंडर्स। भाई कितने पैसे लग गए? आपने कुछ तो पैसे उठाए होंगे कहीं से? मुझे भारत सरकार के वजह से बहुत सारे ग्रांट्स मिले हैं। टाटा ट्रस्ट, इन्फोसिस फाउंडेशन ने हेल्प किया है। आराम से 2.25 करोड़ ये टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट करने के लिए गवर्नमेंट सपोर्ट किया। 2.25 और कुछ पैसे फंडिंग भी रेज किया आपने? दिसंबर 2020 में मैंने पहला राउंड रेज किया है। वो एक 75 लाख का एक राउंड था एट पोस्ट मनी ऑफ 8.75 CR। 2022 के पैडमैन आप हैं। गुड वन। पर मुझे पूछना था, आप इसमें आपने सेग्रीगेट कर दिया, सॉर्ट कर दिया एड्स को अलग से, आप खुद पिक करते हैं जगह जगह से रोज? हमारी EHS ट्रेन टीम हर एक महिला के वॉशरूम में चली जाती है, उसमें से एक पैडकेयर जो कलेक्टेड है, वो क्लाइनर है, वो पिकअप करती है और न्यू सिस्टम उसमें डाल देती है पैडकेयर वैप की, और अगेन वो 30 दिन के लिए रेडी रहा। ऑपरेशनली जितना बढ़ेगा खर्चे तो बढ़ते ही रहेंगे क्योंकि रिवर्स लॉजिस्टिक्स तो किल कर देती है लोग। सर ये बिजनेस की एक ब्यूटी है, एक हिडन बिजनेस है। पहले अपनी पैडकेयर वेंडिंग मशीन वो हम 8,000 रुपए में बनाते हैं और मार्केट में एक लीज और सेल आउट कर देते हैं। दैट इज 1 मॉडल। बट हमारा जो कोर बिजनेस है, जिधर से 80% सर्विसेज आती है, जो पैडकेयर बिन से हम सैनिटरी नैपकिन कलेक्ट करके रिसाइकलिंग करते हो, एक सर्विस के लिए क्लाइंट ऑन एन एवरेज 475 रुपीज पे करता है अगेंस्ट द कॉस्ट ऑफ ओनली 152 रुपीज इंक्लूडिंग द ऑपरेशनल, मैन पावर, रिसाइकलिंग एंड इन्वेंट्री। उधर हम 68% ग्रॉस प्रॉफिट करते हैं। तो आपका सेल्स क्या है? FY22 का सेल्स क्या था? 1.05 करोड़ हो गया 1 करोड़। हाँ। एंड प्रॉफिटेबल है आप? हम में 5 लाख डिफिसिट है। लास्ट मंथ क्या रेवेन्यू था आपको? लास्ट मंथ का बिलिंग हो चुका है 14 लाख। यार अजंक्या, आई एम सरप्राइज्ड। आपने MBA भी नहीं किया ना? नहीं। MBA करे में ना आपको बस इतने आंसर्स हैं सारे क्वेश्चंस के। आप मतलब वो एक गुरु पिक्चर में बोलता है ना, आप अपने धंधे का मैं मजबूत खिलाड़ी। आपको एटलीस्ट अपने धंधे के सारे नंबर्स, सारी डिटेल्स सब पता है। इट इज वेरी गुड। आपके बिजनेस में प्रॉब्लम क्या है? अभी हम लास्ट 3 क्वार्टर में 3x एवरी क्वार्टर एंड क्वार्टर ग्रोथ हो रहे हैं, बट इसको एक एक्सेलरेट नहीं कर पा रहे। तो उसके लिए हमको टीम बनानी पड़ेगी, स्ट्रेन करना पड़ेगा, R&D टीम बढ़ानी पड़ेगी। अजंक्य, आई थिंक देयर इज अ प्रॉब्लम विद योर मॉडल, इसलिए आप स्केल नहीं कर पा रहे हो। जहां तक मेरी समझ है, आपने एक टेक्नोलॉजी बनाई है जो आप कहते हो दुनिया में कहीं उसका विकल्प नहीं है, और ये टेक्नोलॉजी पे आपको पैटेंट भी मिला हुआ। यस। अगर आप सिर्फ टेक्नोलॉजी लाइसेंसर बन जाते हो कि आप ऐसी और भी टेक्नोलॉजीज फॉर रिसाइकलिंग, फॉर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी बना सकते हैं और ग्लोबली लाइसेंस कर सकते हैं, उससे स्केल बहुत जल्दी बढ़ सकता है। उस
डायरेक्शन में आपने सोचा? जब भी मैं कंपनी की शुरुआत की तब मैंने एक्स एंड वाई एक्सिस पे एक मैप किया कि पूरा ऑपरेशंस करना है और नहीं तो ये मशीन पूरा डिसेंट्रलाइज लेके जाना है या पूरा सेंट्रलाइज लेके जाना है। बट जो धंधा होगा वो एक ऑपरेशन से होगा, वो रिकरिंग रेवेन्यू है, उससे एक स्केल मिलेगा। अभी हमने कंपनी ऑन कंपनी ऑपरेटेड मॉडल पुणे मुंबई में शुरू किया है और कंपनी ऑन पार्टनर ऑपरेटेड मॉडल हम बेंगलोर का ऑलरेडी अप है, दिल्ली में शुरू करने वाले हैं। पूरी जो इकोसिस्टम है राइट, दुनिया में किधर नहीं थी, तो मुझे एज ए एंटरप्रेन्योर वो प्रूव करना था कि ये रन हो सकता है। यार आप एकदम कमाल के बंदे हो यार। मॉम क्या बोलती है? बीइंग फ्रैंकली इधर आने से पहले बोला कि अजिंक्य देखो इक्विटी जरा संभाल के ये करो। मैं आपको एक ऑफर देता हूँ, मैं आपको ऑफर देता हूँ। आप 50 लाख लेने आए थे ना, मैं आपको 1 करोड़ रुपए देता हूँ 4% के लिए जो आपने मांगा। विनीता, we'll give 1% is the same value. 1 चाहिए, 1.25 चाहिए, 1.5 चाहिए, 2 चाहिए, 2.5 चाहिए, जो आप लोगे वो दे दो, आपकी वैल्यूएशन। Oh my God, this is amazing. अच्छा विनीता अभी बोलेगी। आप चेक मत बनाओ, अरे रुक जाओ, चेक मत बनाओ। देखो मैं तो करूंगा डील, तुम्हें करना है नहीं करना वो देख लो। आप अमाउंट बता दो और परसेंटेज आपने बता दिया, मुझे नेगोशिएट नहीं करना। अजिंक्य, मैं ऑफर मैच करता हूं, मैं वही ऑफर दे रहा था आपको। 1 करोड़ for 4%। मैं नहीं समझता हूं आपको उससे ज्यादा इक्विटी डाइल्यूट करनी चाहिए। मम्मी ने क्या कहा था? इक्विटी संभाल के रखना। एंड विच इज व्हाई मेरा और विनीता का ऑफर इज द बेस्ट। सुनो, तो महिलाएं आपके साथ इस कॉज में जुड़ना चाहती हैं। We'll be your champion. अच्छी बात। We want to be your champions. आपने जो वैल्यूएशन मांगी है हम वो ही वैल्यूएशन मैच करेंगे। हम आपको 25 लाख इक्विटी देंगे जिसमें हम 1% ऑफ द कंपनी लेंगे, 0.5% फॉर नमिता, 0.5% फॉर मी, और उसके ऊपर 25 लाख इन डेट। क्या बात कर रहे हो यार? डेट? इंटरेस्ट फ्री, बिकॉज़ वी डोंट वांट यू टू डाइल्यूट। Oh my God, look at the shot. 1 करोड़ चाहिए ही नहीं ना, 4% डाइल्यूट नहीं करना है। आपको 50 लाख चाहिए, 50 लाख ले लीजिए। I call it a dream deal, 2% we're done. ऐसा ही ले, मेरा ब्लैंक चेक तुम लियो, ये ले ले। हेलो, देखो चेक आप वापस दे दो, मेरा रख ले भाई। ये लोग सुनो, ये लोग पंछी बन गए हैं, उड़ना चाहते हैं। मैं आपको क्लियर करता हूँ, शार्क टैंक में ऐसा कभी ऑफर नहीं आया कि लोग ओपन ऑफर दे रहे हैं एंटरप्रेन्योर कि आपको जो लेना है ले लो। वो ओपन ऑफर पीयूष का है, ठीक है। अनुपम का ऑफर है 50 lakhs for 2%, which is from my side one of the best offers Anupam has given in Shark Tank. तीसरा ऑफर है women offer, which is Namita and Vinita together for 25 lakhs of debt and 25 lakhs of equity for 1% of your company. मैं अभी आउट हूँ इससे, क्योंकि अभी आपके पास इतने सारे ऑफर्स आ चुके हैं, तो आप इनसे लीजिए प्लीज। और अगर आपको चाहिए तो हम 75 लाख डाल के 1% भी ले सकते हैं। 3%, one more offer. 75 lakhs for 3%. 3 sharks, Vinita, Namita, Anupam. तुम बेसिकली ये कह रहे हो पीयूष नहीं चाहिए आपको। ये तो मत We can do a 4 shark also. You have 1 shark, 2 shark, 3 shark, 4 shark. आप चूज कीजिए। आप मुझे चारों ऑन बोर्ड चाहिए 1 करोड़ 4%। Let's do it. Let's do it. Good work. Good job. Good counter. Amazing. अजिंक्य आप जब घुसे थे ना, तो आई डोंट थिंक किसी ने एक्सपेक्ट किया था कि एक 26 साल का लड़का आज इतना शार्क्स को हिला देने वाला है। 2022 का पैडमैन।
पकड़िए, पैसे हैं। शार्क्स, ये है मिट्टी मेरे देश की। अरे मेरे देश की मिट्टी ने हमें क्या कुछ नहीं दिया, रोजगार दिया, अनाज दिया और विभिन्न प्रांतों के लोगों को एकजुट भी किया। और तो और इस मिट्टी ने हमें होनहार कुम्हार भी दिए। शार्क्स, भारत की मिट्टी दुनिया में सबसे उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है। इसमें वो पोषक तत्व है जो हमें कई जानलेवा बीमारियों से बचाती है। इसलिए हमारे पूर्वज सनातन काल से इन्हीं मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाते आए हैं। लेकिन समय के साथ साथ हम एल्यूमिनियम इत्यादि के बर्तनों का प्रयोग करने लग गए और इससे हमारे कुम्हारों का रोजगार चला गया और हमसे हमारे मिट्टी के बर्तन। लेकिन एल्यूमिनियम के बर्तनों में हमारे मिट्टी के बर्तनों जैसी खूबी कहाँ। शार्क्स स्वदेशी ब्लेसिंग्स एक आर्टिसनल किचन वेयर और होम डेकोर ब्रांड है जो मिट्टी के बर्तनों को आपकी जीवन शैली से जोड़ता है। आपकी हर किचन नीड के लिए हमारे पास प्रोडक्ट अवेलेबल है, चाहे वो तवा हो, पतीला हो, हांडी हो या और भी कुछ हो। और तो और हमारे पास कुछ ऑप्शंस मार्बल और वुडन हैंडीक्राफ्ट में भी हैं। हमने अब तक भारत और 25 दूसरे देशों में 20,000 से अधिक प्रोडक्ट्स डिलीवर किए हैं। हमारा विजन है स्वदेशी ब्लेसिंग्स को एक फ्यूचर हाउसहोल्ड ब्रांड बना करके ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे अपनी अलग पहचान बनाना, होटल्स की एक बड़ी कम्युनिटी बनाना और रूरल आर्ट डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करना। तो शार्क्स, इस लुप्त होती हुई कला को बचाने के लिए और हमारे देश की मिट्टी को आप सभी से जोड़ने के लिए हम लेकर आए हैं स्वदेशी ब्लेसिंग। इस विजन को पाने के लिए हम आपसे 50 लाख चाहते हैं 5% इक्विटी के बदले। नमस्ते शार्क्स, हम स्वदेशी ब्लेसिंग्स के को फाउंडर्स माई सेल्फ माधवी पालीवाल, सुनीता व्यास, दत्तात्रेय व्यास। हम उदयपुर के पास एक टाउन कांकरोली से आए हैं। मम्मी और दोनों बच्चे हो आप? ये मेरी मदर इन लॉ है और वो मेरे ब्रदर इन लॉ। ओके, तो वेलकम टू शार्क टैंक। थैंक यू सर। इसका ओरिजिन कैसे हुआ आपके दिमाग में? कोविड के समय मम्मी हमें मिट्टी के बर्तनों में ही खाना खिला रही थी। हमने कहा कि मम्मी जो आप खाना इनमें पकाती है हमें वैसा स्वाद कहीं नहीं आता है। तब मम्मी ने कहा कि हमारे कुम्हार अपने आसपास ही रहते हैं, उनसे मिलते हैं, उनसे देखते हैं, उनसे बात करते हैं। तब हम उनके पास गए तो कोविड का समय चल रहा था तो उनकी आर्थिक परिस्थिति सही नहीं थी। तब मम्मी ने कहा कि एक बार इनकी मदद करने से तो कुछ नहीं होगा, इनकी कला को हम इंटरनेट के माध्यम से लोगों तक पहुंचाते हैं तो इनके लिए भी अच्छा रहेगा। तो ऐसे हमारा बिजनेस सेट हुआ। आप लोगों का बैकग्राउंड बताइए थोड़ा। शार्क्स, मैं MBA ग्रेजुएट हूँ MIT से। मैं बिजनेस डेवलपमेंट देखती हूँ और प्रोडक्ट सोर्सिंग देखती हूँ। मैं होम मेकर हूँ सुनीता। मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ बाय बैकग्राउंड और कंपनी में मैं बिजनेस ऑपरेशंस और मार्केटिंग देखता हूँ अलॉन्ग विद माय ब्रदर जो मेरे फाइनेंशियल्स में और मार्केटिंग में हेल्प करते हैं। वो नहीं आया आज? वो बेसिकली गवर्नमेंट जॉब में है तो वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। पर आप कहीं जॉब कर रहे हो कि आप यही कर रहे हो? नहीं, मैं भी जॉब कर रहा हूँ। आप चारों वहीं पे रहते हो? नहीं, मैं दिल्ली रहता हूँ। अच्छा, मैं काकरोली रहती हूँ। मैं मुंबई में रहती हूँ। तो फिर आप कैसे हैंडल कर, बिकॉज ये तो बहुत ज्यादा क्वालिटी और रिलेशनशिप जो कुम्हार के साथ है, उनकी प्रॉब्लम, उनका पेन समझना, उनको इंस्पायर करना, वो वाला काम है, यही आपकी स्ट्रेंथ है। तो वहाँ रहे बिना कैसे करोगे आप? आपका पार्ट टाइम लग रहा है सबका? पार्ट टाइम ऐसा नहीं, ये ऑनलाइन बिजनेस है। हम लोग कहीं पे लैपटॉप पे कहीं पे काम कर सकते हैं। मैम, हमारा उनसे बहुत ही अच्छा इमोशनल बॉन्ड भी है। हम हफ्ते 2 हफ्ते 1 महीने में तो सब ऑर्डर्स से मिलते ही हैं। ऑर्डर्स देने जाते हैं उनके पास में, उनसे सामान लेने भी जाते हैं तो हम उनसे मिलते हैं। मैं जब इन चीजों को देखती हूँ तो सर्टेन आइटम जैसे कि दाल मखनी होती है या बिरयानी जिसको स्लो कुक करना पड़ता है, उसके लिए मैं ये यूज करती हूँ। उसके अलावा हम सोचते नहीं है कि इसे डे टू डे यूज करा जाए क्योंकि हमेशा वो टूटने का, ब्रेकेज, इसका एक डर रहता है। हम इनके नीचे एक्स्ट्रा लेयर ऑफ मड लगाते हैं जिससे इनका ब्रेकेज इश्यूज बहुत कम होते हैं। तो अगर आप 100 शिपमेंट एक दिन में भेजते हैं, उसमें से कितने टूट के आता है या ब्रेकेज होते हैं? हमारा मंथली ब्रेकेज 3% के आसपास का होता है। Not bad. That's it. That's it. हम लोग इसे एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं 25 कंट्रीज के अंदर। Oh, wow. वहाँ भी 3% ही है? वहाँ भी जाता है आराम से, वहाँ भी 3% ब्रेकेज है। और ग्लेज्ड ये नीचे जो शाइन कर रहे हैं वो ग्लेज वाले हैं?
बिल्कुल भी ग्लेज नहीं है। बिल्कुल भी एक ग्लेजिंग utensil- नहीं है। अच्छा, कोई भी ग्लेज नहीं है। ये ग्लेज क्या हानिकारक होता है? क्योंकि आप काफी एंथुसियास्टिकली बोल रहे हो ग्लेज नहीं है, ग्लेज नहीं है। कांच को पीस के उसको इस पे लगाया जाता है ताकि उसको एक फिनिश दे पाए, और कांच में बेसिकली देखेंगे वो लेड होता है, तो वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत हार्मफुल होता है। और ये काले वाले अलग मिट्टी के बने हैं? मिट्टी सेम है, बस फायरिंग का प्रोसेस अलग है। जो ये ब्राउन वाले बर्तन है इसे हम ओपन फायरिंग करते हैं, लेकिन जो ब्लैक है उसको हम क्लोज फायरिंग करते हैं। जो स्मोक होता है वो अंदर ही रहता है और उसको एक ब्लैक कलर इम्पार्ट करते हैं। ओह वाओ, मैं दिखाना चाहता हूँ। तो आप जो बनाते हैं वो जो बाजार में मिलते हैं उसमें कोई फर्क है? जो रोड साइड मिलते हैं वो डाई मेड होते हैं, और वो कहाँ से मिट्टी लेकर आ रहे हैं वो हमें नहीं पता है। ये क्ले कहीं बिकता है कि ये कहीं से रिवर के कॉर्नर से लाना पड़ता है या कुछ? नहीं, खरीदते नहीं हो, वो उनके गांव के पास ही है तो वो वहाँ से ही लेकर आ रहे हैं। आपको लगता है कि लोग अभी भी इस पे जाना चाहते हैं? बिल्कुल शाक, कोविड के बाद एक बहुत अच्छा ट्रांजिशन आया है, लोग वापस अपनी हेल्थ पे ध्यान देना शुरू कर रहे हैं। तो आप कह रहे हो अभी तक हम अनहेल्दी था वो जो यूटेंसिल जिसमें हम खाते हैं? एल्यूमिनियम के बर्तनों में आप खाना पकाते हैं और 2 साल बाद अगर आप उसको वेट करेंगे तो आप देखेंगे एल्यूमिनियम का जो बर्तन है उसका वेट कम हो जाता है। हाँ जी। बिकॉज जो एल्यूमिनियम है ओवर द पीरियड आपके खाने के साथ मिलता जाता है। तो आप कुछ कर रहे हैं ये अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, जो लोग उठ के आपकी बात को सुने? नहीं शाक, अभी हम मार्केटिंग नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारे पास थोड़ा कैश क्रंच है। जब तक वो नहीं करोगे ना आप, तब तक इसका मार्केट बनना बहुत मुश्किल है। शाक, इसलिए हम यहाँ पे आए हैं, हमें कुछ फंड्स चाहिए मार्केटिंग करने के लिए बात। तो आप अपना थोड़ा बिजनेस के बारे में बता दीजिए, अपने नंबर्स बता दो। हमने 2020 से स्टार्ट किया था, तो उस साल हमारा रेवेन्यू था 2020 और 21 में 30 लाख। 21-22 में हमने किया है 1.8 CR का। वेल डन। और अभी तक हम लोग इस फाइनेंशियल में 1.2 CR का कर चुके हैं। वाओ। और हमारे प्रोजेक्शंस हैं 3.6 CR के। विद जीरो मार्केटिंग? जीरो मार्केटिंग, ओनली हम लोग मार्केट प्लेस पे कर रहे हैं और कहीं नहीं कर रहे हैं। तो सबसे ज्यादा क्या बिकता है आपका? सबसे ज्यादा शाक हमारा ये फ्राइंग पैन बिकता है। तो आपका एवरेज प्रोडक्ट प्राइस क्या होगा? इन इंडिया 900 और एक्सपोर्ट में $95। 900 का अगर आप बेचते हो तो आर्टिजन को कितना देते हो, मार्केटिंग में कितना खर्चते हो, पैकेजिंग में कितना खर्च? इंडिया में ग्रॉस मार्जिन है वो 60% का है, जो 40% गया वो प्रोडक्ट में गया। 60% में जो बचा उसमें 18% शिपिंग कॉस्ट गई, 5% आपकी पैकेजिंग कॉस्ट गई, उसके बाद 12% आपका मार्केट प्लेस का फीस गया और 10% आपका हमारी जो एक्विजिशन कॉस्ट आती है वो। तो बचा कितना अपने परसेंटेज वाइज कितना होता है? 15% बचता है हमारे पास एज नेट मार्जिन, और 20% अगर आप GST रिटर्न्स को भी गिन लें। पिछले महीने कितना किया आपने? 28 लाख। और उसमें प्रॉफिट कितना बचा? हमारा 15% होता है। कुछ 4 लाख बच गया घर में? बिल्कुल शाक। अच्छा। तो उसमें से एक्सपोर्ट कितना था? अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो 65% एक्सपोर्ट, 35% वही डॉलर। बात। That is the secret. It's an advantage right now. आगे जाके प्रॉब्लम है। आपका प्रॉफिटेबिलिटी इस कारण आ रहा है क्योंकि आपका बिजनेस एक्सपोर्ट बिजनेस है। अभी एक्सपोर्ट में इसका मार्केट बनाना कोई देश में और बहुत बड़ी तरह से स्केल करना यहाँ रह के बहुत मुश्किल काम है। मैं कह रहा हूँ कि 65% रेवेन्यू है। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन प्रोडक्ट का वॉल्यूम है वो 80% इंडिया से, 20% एक्सपोर्ट से। हाँ, बिकॉज प्राइस हाई है ना एक्सपोर्ट का। प्राइस हाई है तो हम 80%। लेकिन इंडिया का जो माल है वो तो नुकसान में बेच रहे हो। लॉस में नहीं है शाक, हम यहाँ पे भी 20% प्रॉफिट निकाल रहे हैं। नहीं, हो ही नहीं सकता। क्योंकि आपका टोटली नेट 10-15% है तो वो हो नहीं सकता है। तो ये एक्सपोर्ट बिजनेस कहाँ से आता है? मतलब थोड़ा मुझे आपका एक्सपोर्ट बिजनेस समझना है। हम लोग बेसिकली एक्सपोर्ट्स में Etsy पे लिस्टेड है, उसके साथ साथ हम Amazon.com पे US, UK, कनाडा, सिंगापुर सब पे अवेलेबल है। eBay पे भी लिस्टिंग हमने कर दिया है और वॉलमार्ट पे हमारा रजिस्ट्रेशन हो चुका है और हम लिस्टिंग अभी इस महीने में कंप्लीट कर देंगे। 3 करोड़ पर ईयर का बिजनेस बनाना विद जीरो मार्केटिंग विदाउट लीविंग जॉब, मतलब ये कमेंडेबल है। अभी तक हमने 2 साल में कोई भी काम आउटसोर्स नहीं किया। वेल डन। पर आप तो जॉब करते हो। मैम उसके बाद भी मैं 6-7 घंटे इसमें देता हूँ रोज। बहुत अच्छा। मैंने पिछले 2 साल में एक भी छुट्टी नहीं ली। वाओ। तो ये इन्वेस्टमेंट आ जाएगा तो आप और आपका भाई दोनों जॉब छोड़ेंगे कि या सिर्फ आप छोड़ेंगे? पहले मैं छोड़ूंगा फिर वो भी छोड़ेंगे। थोड़ा मुझे लगा ब्रांडिंग में आप बेटर कर सकते हैं, आपके प्रोडक्ट पे आपने कहीं भी मार्केटिंग नहीं की हुई है। यहाँ पे एक एच करना चाहिए स्वदेशी ब्रांड। मैं इससे अभी बाहर हूँ इसलिए बिकॉज मुझे लगता है कि आपको कोई और यहाँ पे ऑफर दे पाएगा जो कि आपकी बेटर हेल्प कर पाएगा। बट आई विश यू वेरी बेस्ट एंड आप प्लीज हमारे ऑफिस आके हमारे टीम को बताइए कि आपने कैसे किया ये सब। मुझे ये काम बहुत पसंद है जो आप कर रहे हो, कुम्हारों की मदद कर रहे हो, रोजगारी पैदा कर रहे हो। आप में जो अभी मासूमियत है, मेहनत है और मकसद है,
लेकिन मार्केट मुझे नहीं दिख रहा है इंडिया में। मैं ये कहूँगा कि अगले 2 साल आप सिर्फ एक्सपोर्ट मार्केट पे फोकस कीजिए, मार्जिन्स वहीं बनेंगे, धंधा वहीं बनेगा, आपको समझ में आएगा और फिर उसको आप इंडिया लेके आएंगे तो एक अलग बात रहेगी। और जो कारण मैंने पहले कहे थे उस वजह से मैं आज आपके साथ नहीं आ पाऊंगा, सो आई विल बी आउट, बट आई विश यू द बेस्ट और रोजगारी पैदा कीजिए। गुड लक। विनीता, जस्ट वन मिनट कम। तो मैं भी आउट हूँ। इंडिया में ना एक लाइन है, कहते हैं आज पूजा कल कोई दूजा। इसमें क्या होता है ना कि आज उसने ये खरीद लिया, कल कोई और खरीद लिया, किसी को पता नहीं रहेगा। तो एक इमोशनल बीइंग बनानी पड़ेगी आपको हर ब्रांड में। अभी जो प्यार हो रहा है वो हो रहा है मिट्टी से, और फिर होगा आपके ब्रांड से, और वो दोनों जब कंबाइन होगा ना तो धमाका हो जाएगा। इसमें मैं और नमिता आपको एक ऑफर देना चाहते हैं। हम आपको देंगे 25 लाख इन इक्विटी फॉर 5% ऑफ द बिजनेस, 2.5% नमिता के लिए, 2.5% मेरे लिए, एंड उसके ऊपर हम आपको देंगे 25 लाख इन डेट, जो एट अ नॉमिनल इंटरेस्ट रेट ऑफ 12% पर एनम पे हम आपको देंगे। कि एग्जीक्यूशन स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा आप में है दत्तात्रेय एज ऑफ नाउ। तो अगर आप वहाँ पे वेयर हाउस है, बेस है, वहाँ पे जाके फुल टाइम इसको में काम नहीं कर सकते, तो हमें कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि ये बिजनेस जिस लेवल पे है उससे नेक्स्ट लेवल पे जा पाएगा, बिकॉज 6-7 घंटे दिन में से नहीं काम चलेगा। द ऑफर इज कंडीशनल ऑन दैट। मैं और एक चीज ऐड करना चाहूंगी। तो मेरी एक इन्वेस्टमेंट है रेयर प्लैनेट, तो ये उसके साथ ठीक से जुड़ जाएगा, लेकिन मार्केटिंग बहुत वीक है। प्रोडक्ट पे भी थोड़ा काम करना पड़ेगा, बिकॉज वो जो पैन था, इतना छोटा पैन, इतना हैवी है, तो बड़ा पैन सोचिए। तो वो आप ओपन है ये सब सजेशंस के लिए? बिल्कुल शाखा, हम जैसे कि हमने बोला, हमसे इन्वेस्टमेंट के लिए यहाँ पे नहीं है। इन्वेस्टमेंट भी चाहिए, तो हमें आपकी मेंटरशिप भी चाहिए साथ में। तो सोचिए आप क्या करना चाहते हैं अब आप? शाख, हमें 1 मिनट मिलेगा डिस्कस करने के लिए। जाइए प्लीज। हेलो भैया, ऑफर मिला है। Okay. Vinita, But you should have taken. last year we should have taken 10%. No, why did you take 5%? He's right, because the last year sales was 2 crores. Welcome back, guys. हम एक छोटा सा काउंटर ऑफर देना चाहेंगे आपको। अरे हम अभी बोल रहे थे, हमने कम मांग ली है। छोटा सा डिफरेंस है, बहुत नहीं। हम चाहेंगे 25 लाख आप दीजिए 4% इक्विटी के अगेंस्ट के अंदर। नहीं भाई, अच्छा ऑफर है। मुझे तो लगा नहीं था कि आपको यहाँ पर कोई भी ऑफर मिलेगा। सच कहूँ तो दिल से बात। हम सच्ची है ना, सेंटिमेंटल वैल्यू से भी थोड़ा दे रहे हैं आपको। Yes or no, guys, non-negotiable है, साफ दिखती है। ठीक है शख्स, डील। Congratulations, बहुत अच्छी डील मिली आपको। सुनीता जी, नमिता जी एंड विनीता जी, नाइस, आई लव। चलो, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच शाख। नाम मिट्टी रखिए। Okay, such a common name, yeah. That's why the most obvious things are not taken. Yeah. इंडिया में हर साल 9.8 करोड़ बच्चे स्कूल से ग्रेजुएट होते हैं। इनमें से 7.2 करोड़ बच्चों के पास इंपॉर्टेंट स्किल्स लाइक टेक्नोलॉजी, क्रिएटिविटी नहीं होता। क्यों? क्योंकि स्किल डेवलपमेंट के बारे में अवेयरनेस नहीं है। 1 सेकंड इज दैट एक्सपेंसिव क्लासेस हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता। एंड थर्ड एंड मोस्ट ऑफ ऑल इज दैट टीचर्स ही अवेलेबल नहीं है। तब मैंने ऐसा सोचा कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहां हम स्किल्स प्रैक्टिकली सीख पाए और ये जो फास्ट ग्रोइंग वर्ल्ड है ना, इसके साथ कदम पे कदम मिला के चले। मैं हूं श्रेयान डागा, को-फाउंडर ऑफ OLL। So OLL स्किल डेवलपमेंट क्लासेस प्रोवाइड करता है। हमारा एज ग्रुप है 1st to 10th ग्रेड के बच्चों को। ये ऑनलाइन लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस होते हैं ग्रुप्स में। एंड मोस्ट ऑफ ऑल ये सर्टिफाइड कोर्सेज होते हैं बाय STEM एंड यूनेस्को। 28 मंथ्स में हमने 35,000 बच्चों को अपस्किल किया है। एंड हमारा विजन है 1 बिलियन लर्नर्स को उनके ड्रीम्स अचीव करने की क्षमता दे।
So Sharks, मेरा आस्क है 30 लाख रुपीस फॉर 2% equity in OLL. तो ये स्कैन करके आप मुझे फंड्स ट्रांसफर कर सकते हैं. तो डागा साहब, आपकी क्या उम्र है? So actually मैं 8 साल से एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी में चालू हो गया था. 8 साल से? That is when I started selling my paintings. पहली बार पैसा कमाया 9,000 रुपीस. फिर 7th ग्रेड में मैंने इंटर्नशिप की स्टॉक मार्केट के अंदर. रिसर्च किया कंपनीज के बारे में. उम्र बता देना यार, क्यों खिलवाड़ कर रहा है? उम्र क्या है? 9th ग्रेड में मैंने स्कूल में लोन्स देना शुरू किया at 45%, 50% इंटरेस्ट. भाई, why you being slippery? Tell me your age. मैं अभी 18 साल का हूँ. Thank you. 20 दिन पहले ही 18 साल का हूँ. Oh my God. Happy birthday. तो आप कॉलेज जाते हो? नहीं, मैं 10th ग्रेड के बाद स्कूलिंग छोड़ दिया. फुल टाइम इनटू OLL मेरा फोकस है. पापा क्या करते हैं? पापा इज एन इन्वेस्टर, एंजल एज वेल एज स्टॉक मार्केट में. फर्स्ट 2 लाख रुपीस उन्होंने ही दिया था चालू करने के लिए. उसके बाद हमने उनको मल्टीपल फोल्ड में वापस कर दिया. आप प्लीज जरा बिजनेस के बारे में बताइए. ओके, सो वी हैव 6 हीरो वर्कशॉप्स जो हम स्कूल्स के थ्रू जाके प्रेजेंट करते हैं. दीज वर्कशॉप्स आर लाइक रोबोटिक्स, कोडिंग, पब्लिक स्पीकिंग, फाइनेंशियल एजुकेशन, एसेंशियल स्किल्स ऑफ 21st सेंचुरी. ये सारे लाइव ग्रुप क्लासेस होते हैं ऑनलाइन. ओके, एंड अगर स्कूल कंपलसरी कर देता है तो हम उन्हें ऑफलाइन भी प्रोवाइड कर सकते हैं. आपके स्कूल का एवरेज ट्यूशन फी कितना है जहां आप केटर करते हैं? सो इट्स 20,000 पर ईयर. तो लो एंड एंट्री लेवल स्कूल्स? जब हम लोग स्कूल्स के थ्रू जाते हैं तब हम 2,000 रुपये पूरे साल का हर बच्चे से मांगते हैं. एंड इन केस इट इज कंपल्सरी देन द प्राइस गोज डाउन टू 1,600 रुपये, 1,500 रुपये. अभी हमने 2 साल में 2.2 करोड़ का रेवेन्यू किया है. Very nice. क्या? At 18 years, 2.2 करोड़. 2 साल में 2.2 करोड़ का रेवेन्यू किया है. Yeah. 28 मंथ्स में. हाँ. पिछले महीने कितना? 28 लाख रेवेन्यू किया है. Oh my God, beautiful bro. और कितना लूज किया आपने पिछले महीने? So actually हमने नेट मार्जिन 18 लाख किया है. कमाया है. Out of 28 लाख. बाप रे. Well done. चैंप है तू, चैंप. Oh my God. ये कैसे किया? क्योंकि आप पढ़ाते हो? नो, हम टीचर्स से पार्टनर करते हैं. उन्हें पर आवर बेसिस पे करते हैं. सो बिकॉज इट्स ग्रुप क्लासेस तो हमें बल्क में ऑर्डर आता है एंड टीचर गेट्स हायर देन एक्सपेक्टेड पर आवर पेमेंट. श्रेयान, मैं अभी भी आपका एक बच्चा है, स्कूल में जा रहा है छोटे शहर में, 2,000 रुपए की फी दे रहा है. ऐसा क्या मिसिंग है जो आप लेके आ रहे हैं और स्कूल आपको पैसे दे रहा है ये करने के लिए? फर्स्ट वैल्यू एड इज अ लाइव टीचर. कोर्स के अंदर हर बच्चा 10 प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट क्रिएट करता है एंड कोर्स कंप्लीट होने के बाद उनको स्टेम एंड यूनेस्को का सर्टिफिकेशन मिलता है. एग्जांपल दीजिए, क्या प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट होगा? अगर वो मोबाइल ऐप डेवलपमेंट सीख रहे हैं तो देन दे आर क्रिएटिंग अ गेम इंस्टेड ऑफ प्लेइंग अ गेम. वो लोग अगर AI सीख रहे हैं देन दे आर क्रिएटिंग लाइक अ सिरी फॉर देमसेल्व्स. Isn't this White Hat Junior? Yeah, this White part Hat is Junior was doing this part exactly is this. this. आप दिखा सकते हो क्या आपका ऐप कैसा दिखता है? बेसिकली ये हमारा वेबसाइट है. तो हमारा स्किल मेन्यू मिलता है as soon as they come. Wow, at this age. तो ये सारे डिटेल्स देख सकते हो कि यू नो कौन टीचर है, कितनी रेटिंग्स है, क्या एज ग्रुप के लिए है. 14 क्लासेस है, 60 मिनट्स पर क्लास. कितने टीचर्स हैं आपके पास? So we have 300 अभी एक्टिव टीचर्स हैं हमारे पास. You have other investors also? Yeah. So हमने 2 राउंड्स फंडिंग रेज किया है. First round when our revenues were 2 lakh rupees per month, we went in an accelerator. At 3.2 crore valuation, we gave 6.2%. which is 20 लाख रुपीस हमने रेज किया. सेकंड राउंड हमने मई में रेज किया 90 लाख रुपीस एट 10%, 9 करोड़ के वैल्यूएशन में. तो प्लान क्या है अभी? 3 साल में क्या बनाना चाहते हैं आप, या 5 साल में क्या बनाना चाहते हैं? सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू ग्रो दिस. हमारे B2B कंपल्सरी ऑर्डर्स हाई रेट पे ला देंगे. देन वी विल, जो हमारे स्टूडेंट्स आते हैं ना
उनको हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे अदर कोर्सेज थ्रू मार्केट प्लेस मॉडल। अच्छा, जिससे हमारे अप सेलिंग एंड क्रॉस सेलिंग इंक्रीज होएगा। गॉट इट। ओके, एंड हर एक बच्चा 4 से 5 कोर्सेज खरीद रहा है अभी भी। हमारे रिटेंशन रेट 41% है एंड फीडबैक जो आ रहा है ना इज 4.8 स्टार्स आउट ऑफ 5 फ्रॉम 12,000 रिव्यूज। एट 18 जो आप कर रहे हैं फैंटास्टिक, बट एज एन इन्वेस्टर जो स्केल हम देख रहे हैं, वी कैन कम इन एज अ मेंटोर एंड हेल्प यू एंड बी योर चीयर लीडर्स, लेकिन एज एन इन्वेस्टर स्केलिंग में बहुत प्रॉब्लम होगी एंड फॉर दैट रीजन आई एम आउट। Shan, you are a champ, right? At 18, no, I was useless. मुझे नहीं पता था लाइफ में होता क्या है। After a few years, you can be a great guy. तेरे पास ऑलरेडी इन्वेस्टर हैं जो तेरे को गाइड कर देंगे। तो मैं इस टाइम पे तेरी हेल्प नहीं कर पाऊंगा क्योंकि इसमें मेरी एक्सपर्टीज नहीं है। बट आई जस्ट वांट टू से कीप एट इट, डू व्हाटएवर यू आर डूइंग। बहुत चीजें सीखने को मिलेगी। कीप डूइंग। आई थिंक यूर ए जीनियस एट दिस एज। जो आप में डेप्थ है, जो मैच्योरिटी है, बहुत कम देखने को मिलती है। सो आई वांट टू कंग्रेचुलेट यू ऑन दैट। मेरा सलाम आपको। आते हैं आपकी बिजनेस पर। वो अनफॉर्चुनेटली मुझे पूरी तरह समझ नहीं आ रहा और मैं काफी कंफ्यूज रह चुका हूं कि आप क्या कोशिश कर रहे हो एग्जैक्टली बिल्ड करने को। फंडिंग भी आ चुकी है, तो आई एम नॉट श्योर व्हाट माय रोल विल बी। तो मैं आपको ऑल द बेस्ट विश करता हूं और बड़े तो आप कुछ करोगे ही, तो गुड लक। आपको अगर अनअकैडमी 1-2 साल में या वो जो भी बड़ी बड़ी कंपनी बायजूस बोलेगा कि इसको बेच दो और हम पहुंचा पाएंगे इसको लाखों बच्चों तक, तो आप बेचोगे? सो मेरा एक माइलस्टोन है कि मुझे बायजूस या अनअकैडमी को खरीदना है। आपको बायजूस का वैल्यूएशन पता है? $22 बिलियन। और आपका क्या गोल है वैल्यूएशन का? नहीं, इन्होंने पहले ही कह दिया ना, आई वांट टू रीच 1 बिलियन पीपल। या माय पर्सनल थिंग इज, जब तक मैं इधर 1 बिलियन लर्नर्स नहीं लाऊंगा ना, तब तक मैं इस पे छोड़ूंगा नहीं। एक 18 साल का बच्चा ये सोचना बहुत बड़ी बात। कैन आई से वन थिंग? सो एक्चुअली जो कंपटीशन है ना वो धीरे धीरे कोलैप्स होते जा रहा है बिकॉज अभी फंड्स इतने अवेलेबल नहीं है ना मार्केट। गुड पॉइंट। बहुत ही शार्प है। आप इसको लॉस में नहीं चलाओगे ना? मैं नहीं चलाऊंगा, मैं प्रॉफिटेबली चलाऊंगा। अदर थिंग इज, आप जवाब कंप्लीट करो। वो आप क्या कहना चाह रहे हैं? आई एम एक्चुअली सो अमेज्ड बाय योर आंसर्स। आई हैव नेवर मेट एनीबॉडी लाइक दिस एट शार्क टैंक। एवर सिंस द फंडिंग ब्रेक, big companies that were one of our biggest competitions, like in Lido Learning, Crecho Fund, and क्यों जले पे नमक छिड़क Super Champ। अच्छा, हाँ बताओ। I wanted to say that। हाँ, I know। So मैं उसे एक्चुअली कॉल किया, बोला कि मुझे तो तेरी कंपनी खरीदनी है। किसको किया? क्रेजो फंड वाले को। अच्छा भाई तो उसने बोला कि we're not selling the brand, but I'll tell you the reason why we stopped is because of customer acquisition cost। उसने ये बोला। अब तुम जाके कंपनीज खरीदना शुरू कर दोगे? अरे नहीं, मैं बताती हूँ आपको। 10 लाख रुपए for 2% of the business and 20 लाख लोन at 12% is what I am proposing as an offer, and I would love to have Piyush because मुझे इसमें genuinely कोई इंटरेस्ट नहीं है। I will do the same जो विनीता कह रही है। मैं भी आपको 10 लाख रुपए देता हूँ 2% के लिए, या 10 लाख ईच फॉर 2% और बाकी 10 लाख आपको लोन दे देंगे। दिस इज मोर लाइक I would not accept the loan. Is that possible कि उसके बिना कर सकते? चलो उसको कन्वर्ट कर देते हैं। 30 लाख 6%। Me and Vinita will share this। Can we do it at 4%? No, we cannot। I just think that there is a lot of value आपने that we एक will। कंडीशन बोली थी कि आपको डेट नहीं चाहिए, वो हमने हटा वो दी, भी पूरी कर डेट दी हटा दी। हमने। आप 6 मांग रहे हो, मैं 5 बोलता हूँ। 30 लाख 5%। आपकी हर स्किल अच्छी है ना, मेरे को ये भी मालूम है। चलो लेट्स डू इट। चलो ग्रेट। Congrats, man।
मतलब या तो मैं बिल्कुल ही बहुत ही रीड नहीं कर पा रहा हूँ, पर आप क्या आदमी है यार ये। आई थिंक हमें बहुत डांट पड़ने वाली है वापस जाके 3 शाम से। गुड जॉब यार। नहीं प्लीज चलो कांग्रेचुलेशंस। गुड लक ब्रो। ये चश्मे किसके लिए तुमने? लोकल वाले से एटलीस्ट ऑनेस्ट है। चल थैंक यू। गुड जॉब। बाय बाय, थैंक यू सो बाय मच। बाय थैंक यू। हाय शाक्स, मेरा नाम डॉक्टर विशाल बजाज और मैं फिरोजपुर पंजाब से हूँ। डॉक्टर सुनते ही आपको लगा होगा समवन इन बोरिंग ब्लूज, ढीले से कपड़े, हाथ में स्टेथ और सीरियस सी लुक। हेल्थ केयर एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें चाहे आप जिस काम के लिए मर्जी जाएं, एक इमोशन कॉमन है और वो इमोशन है डर कि सब ठीक हो जाए। एक तो आपकी ऐसी फीलिंग्स और ऊपर से हमारे नॉन अट्रैक्टिव फर्स्ट लुक हॉस्पिटल के माहौल को ग्लूमी कर देता है। इसी ग्लूमी माहौल में थोड़ी सी पॉजिटिविटी डालने के लिए और हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स की लाइफ को थोड़ी कलरफुल, फंक्शनल और सेफ बनाने के लिए हम लाए हैं फेब्रिस। फेब्रिस एक मेडिकल लाइफस्टाइल ब्रांड है जो कि हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए यूनिफॉर्म यानी कि स्क्रब्स, लैब कोट्स, स्क्रब कैप्स, पेशेंट गाउन्स और उनके रोज के काम में आने वाली सामान बनाती है। हम जो अपने स्क्रब्स में फैब्रिक यूज करते हैं वो एंटी माइक्रोबियल है, यानी कि ये आपको जर्म्स से बचाता है। 4-वे स्ट्रेच इतना कंफर्टेबल कि बॉस आप इसमें योगा भी कर सकते हैं। ब्रीदेबल ताकि गर्मी लगने का तो कोई चांस ही नहीं। रिसेंटली हमने हमारे फैब्रिक में स्पिल प्रूफ टेक्नोलॉजी का यूज किया है, तो फिर चाहे आपकी कॉफी हो या ब्लड, वो आपके कपड़ों में सोक नहीं करेगी एंड इट विल जस्ट ट्रिकल आउट। हमारे पास 150 से ज्यादा मेडिकल डिजाइन्स में स्क्रब कैप्स हैं। उसका नतीजा आज ये है कि 50,000 से ज्यादा लोग इंडिया में उनके सिर पे हमारी टोपी है और 10,000 से ज्यादा लोग आज की डेट में हमारे स्क्रब पहन के लोगों की सेवा कर रहे हैं। हमने इंटरनेशनल मार्केट में यूएस में भी शिप किया है और रिसेंटली हमने अपनी वेबसाइट यूएस में लाइव की। तो शायद हमारी आस्क है 2.5% ऑफ द इक्विटी के लिए 1 करोड़ रुपीस। तो क्या आप जुड़ना चाहेंगे इस बूमिंग हेल्थ केयर इंडस्ट्री के में और इस हमें बनाएंगे इंडिया की नहीं दुनिया की नंबर 1 मेडिकल लाइफस्टाइल ब्रांड। अब मैं बुलाना चाहूंगा अपने फादर को, द डायरेक्टर एंड को फाउंडर ऑफ फेब्रिस सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार, स्वागत। मैं गिरधर बजाज, डायरेक्टर फेब्रिस। आपका शार्क टैंक में स्वागत है। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच सर। तो आजकल आप प्रैक्टिस भी कर रहे हैं मेडिकल या अभी खाली बिजनेस पे ही फोकस कर रहे हैं? नहीं सर, मैं प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल फिरोजपुर। 9 ईयर से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। कोई स्पेशलाइजेशन या? एनेस्थेटिस्ट। एनेस्थेटिस्ट। मैंने ये सेम बिजनेस शार्क टैंक यूएस में देखा है। क्या आप वहीं से इंस्पायर हुए इसको देख के या? यूएस में एक बहुत बड़ा स्क्रब्स का ब्रांड भी है, फिक्स। तो आपको कैसे आया ये आइडिया? सर मैं 2010 में एमडी करने गया था गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पटियाला। एनेस्थेटिस्ट था, तो एवरीडे चाहे आईसीयू में है और चाहे ओटी में है, तो एवरीडे वी हैव टू वेयर स्क्रब्स। तो वहाँ पे तो जो हॉस्पिटल प्रोवाइड करता था यहाँ तो वो पहनने पड़ते थे और यहाँ आप लोकल परचेज कर सकते। और फिर एक ही कलर था, वही स्काई ब्लूज। तो देन आई थॉट कि मैं अपने लिए कोई ऐसा कलर बनाऊं जो फंक्शनल हो, तो हमने नेवी ब्लू मैंने बनाया। और मेरे साथ वहाँ जैसे 50 से 60 लोग एमडी कर रहे थे डिफरेंट ब्रांचेस में। मैंने आज बनाया तो 2 महीने बाद मैंने देखा कि 70 से 80% लोग नेवी ब्लू पहन के घूम रहे हैं, क्योंकि वो मैंने शुरू किया कि एक तो कलर चेंज हो गया तो उसकी फंक्शनैलिटी बढ़ गई, वो जल्दी गंदा नहीं होता था, प्लस वो फिटिंग का हो गया तो बंदा स्मार्ट लगने लग जाता है, तो वो वैसा हो गया उसमें। हॉस्पिटल में किसी ने ये नहीं सोचा कि कोई और कलर दिया जाए? सर वो हॉस्पिटल्स प्रोक्योर नहीं करते, क्योंकि नॉर्मल अगर आप बाजार में जाओ तो जो लो क्वालिटी का स्क्रब मिल रहा है वो 600-700 में मिल जाता है। जो हमने इंट्रोड्यूस किया है ये 3000 रुपए का। तो लेते हैं हॉस्पिटल्स? हमारी वेबसाइट से फिर इंडिविजुअल डॉक्टर पहले खुद खरीदता है। जब वो खुद खरीद के इसकी क्वालिटी चेक करता है, फिर वो बल्क में हमने हॉस्पिटल्स को भी बेचा है। ये स्क्रब्स का मार्केट कितना बड़ा है इंडिया में?
3,000 करोड़ सर। और इसमें हॉस्पिटल प्रोक्योरमेंट कितना है? 80% हॉस्पिटल प्रोक्योर। तो 600 करोड़ हो गया बचा मार्केट, ठीक है। इंडिया में कितने हॉस्पिटल्स ने आपसे खरीदे? नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स इज 10। आप इंडिया का मार्केट देखो, लाखों हॉस्पिटल है, तो सिर्फ 10 क्यों आपके साथ टाई अप किया? मैम अभी तक हमारे पास जो रेंज है ना, ये महंगा वाला है। अब जो नेक्स्ट फैब्रिक में हम कर रहे हैं, ताकि हम उसको 1100, 1200, 1300 तक लेके आए, ताकि हम हॉस्पिटल जो 700-800 का सामान खरीदते हैं उसको इस क्वालिटी का 1200-1300 तक बेच पाए। डॉक्टर साहब एक चीज बताओ, आप चाहते क्या हो? आप एनेस्थीसिया करना चाहते हो, बिजनेस करना चाहते हो? अंदर से मेरे अंदर बिजनेस वाला खून है, क्योंकि मैं उस घर में पैदा हुआ हूँ जहाँ बिजनेस ही होता है। अच्छा। और जो मैंने पढ़ा है वो मैंने एक्चुअली अपने दादाजी की ड्रीम पूरी करी कि वो चाहते थे एक बच्चा डॉक्टर बने। तो पहले मैंने उनका सपना पूरा किया है और अब मैं अपना कर रहा हूँ। अरे वाह। जब मेरे को लगेगा कि डॉक्टरी की वजह से मेरा बिजनेस सफर कर रहा है तो मैं डॉक्टरी छोड़ दूंगा। और अभी आपकी क्या सेल है और कैसे होती है ये सेल? सर हमारी 70% सेल B2C है, डायरेक्टली फ्रॉम द वेबसाइट। अच्छा। और हम मार्केट प्लेसेस Amazon और फ्लिपकार्ट पे भी बेचते हैं। गॉट इट। और कितना बड़ा बिजनेस है? लास्ट ईयर की जो रेवेन्यू है दैट इज 1 करोड़ 10 लाख। पिछले महीने क्या थी आपकी बिजनेस? 12,85,000। पैसे घर में कितने बचे 12 लाख में से? नेट इज 20%। 2.5 लाख घर में बचा। और आपने 40 करोड़ की वैल्यूएशन लगाई है इस बिजनेस की, तो क्या लॉजिक लगाया आपने उसमें? सर 2018 में जो फर्स्ट हमारा फाइनेंशियल ईयर था उसकी सेल्स थी हमारी 9 लाख। सेकंड ईयर की सेल्स थी हमारी 67 लाख। देन लास्ट ईयर हमने क्लोज किया इट इज 1 करोड़ 7 लाख रुपए। और इस साल का हमने एस्टिमेट किया था 2 करोड़, पर हम उसमें से ऑलरेडी 70 लाख रुपए कर चुके हुए हैं इस साल। और हमारे पास एट प्रेजेंट यूएस का ही 50 लाख का ऑर्डर है। लेकिन 40 करोड़ तक कैसे पहुंचे आप वैल्यूएशन? अगर हम इस साल 2 करोड़ अचीव करते हैं, अगर नहीं, जो कि हम कर लेंगे सर, क्योंकि ऑलरेडी हम 70 लाख कर चुके हैं। अच्छा। नेक्स्ट ईयर का हमारा टारगेट होगा 4 करोड़। और अगर हम 4 करोड़ अचीव करते हैं तो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी आती है नेट रेवेन्यू दैट इज 1.20 करोड़। 1 करोड़ पकड़ते हैं, क्योंकि आगे जाके है ना प्रॉफिट, उसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। तो 2 साल के आगे की प्रॉफिट का आपको 40 टाइम वैल्यूएशन चाहिए। ये तो कहीं का भी वैल्यूएशन का हिसाब किताब नहीं है। बहुत ज्यादा नहीं हो गया? मांगने को गया है, मांगने को। नहीं, मैं खाली आपका लॉजिक समझने की कोशिश कर रहा हूँ। डॉक्टर विशाल गिरधर जी, मैं आउट हूँ इस बिजनेस से, क्योंकि मुझे अभी तक आपका सीरियसनेस और फोकस अभी तक लग रहा है कि अभी नहीं है। अभी लग रहा है कि जो चल जाए तो ठीक है, नहीं चले तो भी ठीक है। 8 से 2 अगर मैं वहाँ जाता भी हूँ ना, मेरा ध्यान यही काम है। तो फिर अच्छा नहीं है ना, आप गलत इंजेक्शन लगा दोगे किसी को। आप वहाँ सोच रहे हो कि मेरा कपड़ा और डाल दिया अंदर किसी को, हो गया कांड। हॉस्पिटल इंडस्ट्री और उनकी प्रॉफिटेबिलिटी नंबर्स को मैं काफी हद तक जानती हूँ। बहुत कॉस्ट प्रेशर है। इवन इफ आप 1100 तक लेके आएंगे और उन्हें 700 में खरीदने की आदत है, फिर भी बहुत बड़ा फर्क है। तो ये जो बिजनेस है, जहाँ 80% आपका बिजनेस इंडिया में हॉस्पिटल से आएगा, मुझे बहुत डिफिकल्ट लग रहा है। तो उसके वजह से मुझे वो पोटेंशियल नहीं दिख रहा है, एंड फॉर दैट रीजन आई एम आउट। मुझे नहीं लगता लोग ब्रांड की वजह से ले रहे हैं। डॉक्टर्स हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं, वो डायरेक्टली आके ले रहे हैं। पर इवेंचुअली बड़ा मार्केट वही होगा जब हॉस्पिटल्स इसको प्रोक्योर करेंगे, जिसे नमिता ने कहा। आज मैं इससे बाहर हूँ, बट बेस्ट ऑफ लक। डॉक्टर विशाल, पहली बात तो फिरोजपुर में एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में काम करके साइड में एक बिजनेस खड़ा करना, वो भी 2 करोड़ तक पहुंच गया है, बहुत ही अमेजिंग बात है। ये एज अ D2C ब्रांड विद प्रीमियम स्क्रब्स कितना बड़ा बनेगा, अभी मुझे कन्विक्शन नहीं आ रहा है। एंड आप अर्ली स्टेज हैं एंड फुल टाइम भी नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए मैं आऊँ। मुझे लगता है एक तो आपकी वैल्यूएशन बहुत हाई है, अनरीजनेबल, और दूसरी बात ये मार्केट छोटी लगी। 600 करोड़ का हमने आंकड़ा शुरू में ही स्थापित किया था, तो उसमें एक बड़ा धंधा बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन आप जिस टाइप से कर रहे हो ना, इसको शायद आप कैश फ्लो का बिजनेस बना सकते हो। अगर 3 गुना बढ़ जाता है तो 6-8 लाख रुपया, 10 लाख रुपया महीने का कमा सकते हो। तो इट्स नॉट अ बैड बिजनेस, सिर्फ इन्वेस्टेबल नहीं है मेरे नज़रिए से। तो इस वजह से मैं आउट हूँ, लेकिन बहुत बहुत बधाई हो, आपने बिजनेस बनाया, एंड गुड लक। थैंक यू सर। थैंक यू गिरधर जी, नमस्कार। थैंक यू। आज शार्क एक्सपीरियंस में विनीता, कोलकाता से अर्नब का सवाल है। मैं इन्वेस्टमेंट रेस करना चाहता हूँ, लेकिन इक्विटी डाइल्यूट करने से घबरा रहा हूँ।
मेरे जैसे अर्ली स्टेज बिजनेसेस के लिए आपकी क्या एडवाइस है? हाय अर्नब, आई थिंक आपको घबराना चाहिए बिकॉज फाउंडर के लिए इक्विटी सबसे प्रेशियस होती है, तो ये डिसीजन सोच समझ के लेना चाहिए। मेरा ये मानना है कि अगर हम अपना प्रोडक्ट मार्केट फिट एस्टैब्लिश कर लेते हैं, जब हमें पता है कि हमारी प्रोडक्ट मार्केट में वर्क कर रही है, तो एक अच्छा टाइम होता है एक इन्वेस्टर को ऑन बोर्ड करके उनकी गाइडेंस भी मिलती है एंड कैपिटल भी मिलता है अपने बिजनेस को स्केल करके अगले मुकाम तक ले जाने का।